जीव के जन्म का वृत्तांत तथा महारौरव आदि नरकों का वर्णन। पुत्र कहता है, पिताजी, मनुष्य स्त्री सहवास के समय गर्भ में जो वीर्य स्थापित करता है वह स्त्री के रज में मिल जाता है। नरक अथवा स्वर्ग से निकलकर आया हुआ जीव उसी रज वीर्य का आश्रय लेता है। जीव से व्याप्त होने पर वे दोनों बीज स्थिर हो जाते हैं। फिर वे क्रमशः कलल, बुदबुद एवं मांस पिंड के रूप में परिणित होते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस मांस पिंड से विभाग पूर्वक 5 अंग प्रकट होते हैं। फिर उन अंगों से अंगुली, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इसी प्रकार अंगुली आदि से नख आदि की उत्पत्ति होती है। फिर त्वचा में रोम और मस्तक पर बाल उगाते हैं। जीव के शरीर की वृद्धि के साथ ही स्त्री का गर्भकोश भी बढ़ता है। जैसे नारियल का फल अपने आवरण कोश के साथ ही बढ़ता है, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोश के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। उसका मुख नीचे की ओर होता है। दोनों हाथों को घुटनों और पसलियों के नीचे रख कर वह बढ़ता है। हाथों के दोनों अंगूठे दोनों घुटनों के ऊपर होते हैं और उंगलियां उनके अग्रभाग में रहती हैं। उन घुटनों के पृष्ठ भाग में दोनों आँखें होती हैं और नासिका उनके मध्य भाग में होती है। दोनों चूतड़ एड़ियों पर टिके रहते हैं। दोनों बाहें और पिंडलियां बाहरी किनारे पर रहती हैं। इसी स्थिति में स्त्री के गर्भ में रहने वाला जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु की नाभि में एक नाल बंधी होती है, जिसे आप्यायनी नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार वह नाल स्त्री की आंत के छिद्र में भी जुड़ी होती है। स्त्री जो कुछ खाती पीती है वह उस नाड़ी के ही मार्ग से गर्भस्थ शिशु के भी उदर में पहुंचता है। उसी से शरीर का पोषण होते रहने से जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। उस गर्भ में उसे अनेक जन्मों की बातें याद आती हैं, जिससे व्यथित होकर वह इधर उधर फिरता और निर्वेद को प्राप्त होता है। अपने मन में सोचता है, अब इस उदर से छुटकारा पाने पर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूँगा, बल्कि इस बात के लिए चेष्टा करूँगा कि मुझे फिर गर्भ के भीतर न आना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वह इसी प्रकार चिंता करता है। दैव की प्रेरणा से पूर्व जन्मों में उसने जो जो क्लेश भोगे होते हैं वे सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात काल क्रम से वह अधोमुख जीव जब 9वें और 10वें महीने का होता है तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भ से निकलते समय वह प्रजापत्य वायु से पीड़ित होता है और मन ही मन दुख से व्यथित हो रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उदर से निकलने पर असह्य पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वह सचेत होता है। तदनंतर भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है। उससे मोहित हो जाने के कारण उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हो जाने पर वह जीव पहले तो बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कौमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में वह घटी यंत्र की भांति घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में, कभी इस संसार में पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है, कभी कर्मों का भोग समाप्त होने पर थोड़े ही समय में मरकर परलोक में चला जाता है। कभी स्वर्ग और कभी नरक को प्रायः भोग चुकने के बाद थोड़े से शुभाशुभ कर्म शेष रहने पर इस संसार में जन्म लेता है। नारकी जीव घोर दुखदायी नरकों में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद से ही मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि पुण्य क्षय होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीवों को देखकर महान दुख होता है कि कभी हमें भी ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बात से दिन रात अशांति बनी रहती है। गर्भावास में तो भारी दुख होता ही है। योनि से जन्म लेते समय भी थोड़ा क्लेश नहीं होता।
जन्म लेने के पश्चात बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। जवानी में भी काम, क्रोध और ईर्ष्या में बंधे रहने के कारण अत्यंत दुस्सह कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापे में तो अधिकांश दुख ही होता है। मरने में भी सबसे अधिक दुख है। यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाए जाने और नरक में गिराए जाने पर जो महान क्लेश होता है उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ से लौटने पर फिर गर्भवास, जन्म, मृत्यु तथा नरक का क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्राकृत बंधनों में बंधकर घटी यंत्र की भांति इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं। पिताजी, मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरक का वर्णन किया है। अब महारौरव का वर्णन सुनिए। इसका विस्तार सब ओर से 12,000 योजन का है। वहाँ की भूमि तांबे की है, जिसके नीचे आग धधकती रहती है। उसकी आंच से तपकर वह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजली के समान ज्योतिर्मयी दिखाई देती है। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यंत भयंकर है। यमराज के दूत हाथ और पैर बांधकर पापी जीव को उसके भीतर डाल देते हैं और वह लौटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्ग में कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उसे जल्दी जल्दी नोच खाते हैं। उसमें जलते समय वह व्याकुल होकर छटपटाता है और बारंबार अरे बाप, अरे मैया, अरे भैया, हाँ तात आदि की रट लगाता हुआ करुण क्रंदन करता है, किंतु उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए जीव, जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किए हैं, 10 करोड़ वर्ष बीतने पर उससे छुटकारा पाते हैं। इसके सिवा तम नामक एक दूसरा नरक है, जहाँ स्वभाव से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसका विस्तार भी महारौरव के ही बराबर है, किंतु वह घोर अंधकार से आच्छादित रहता है। वहाँ पापी मनुष्य सर्दी से कष्ट पाकर भयानक अंधकार में दौड़ते हैं और एक दूसरे से भिड़ कर लिपटे रहते हैं। जाड़े के कष्ट से कांपकर कटकटाते हुए उनके दांत टूट जाते हैं। भूख प्यास भी वहाँ बड़े जोर की लगती है। इसी प्रकार अन्यान्य उपद्रव भी होते रहते हैं। ओलों के साथ बहने वाली भयंकर वायु शरीर में लगकर हड्डियों को चूर्ण किए देती है और उनसे जो मज्जा या रक्त गिरता है उसी को वे क्षुधातुर प्राणी खाते हैं। एक दूसरे के शरीर से सटकर वे परस्पर रक्त चाटा करते हैं। इस प्रकार जब तक पापों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वहाँ भी मनुष्यों को अंधकार में महान कष्ट भोगना पड़ता है। इससे भिन्न एक निकृंतन नामक नरक है, जो यह सब नरकों में प्रधान है। उसमें कुम्हार की चाक के समान बहुत से चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। यमराज के दूत पापी जीवों को उन चक्रों पर चढ़ा देते हैं और अपनी अंगुलियों में काल सूत्र लेकर उसी के द्वारा उनके पैर से लेकर मस्तक तक प्रत्येक अंग काटा करते हैं। फिर भी उन पापियों के प्राण नहीं निकलते। उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किंतु फिर वे जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षों तक वहां काटे जाते हैं। यह यातना उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि उनके सारे पापों का नाश नहीं हो जाता। अब अप्रतिष्ठ नामक नरक का वर्णन सुनिए, जिसमें पड़े हुए जीवों को असह्य दुख का अनुभव करना पड़ता है। वहाँ भी वे ही कुलाल चक्र होते हैं। साथ ही दूसरी ओर घटी यंत्र भी बने होते हैं, जो पापी मनुष्यों को दुख पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं। वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रों पर चढ़ाकर घुमाए जाते हैं। हजारों वर्षों तक उन्हें बीच में विश्राम नहीं मिलता। इसी प्रकार दूसरे पापी घटी यंत्रों में बांध दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे रहट में छोटे छोटे घड़े बंधे होते हैं, वहाँ बंधे हुए मनुष्य उन यंत्रों के साथ में जब घूमने लगते हैं तो बारंबार रक्त वमन करते हैं। उनके मुख से लार गिरती है और नेत्रों से अश्रु झरते रहते हैं। उस समय उन्हें इतना दुख होता है जो जीव मात्र के लिए असह्य है। अब असीपत्र नामक अन्य नरक का वर्णन सुनिए, जहाँ 1000 योजन तक की भूमि प्रज्वलित अग्नि से आच्छादित रहती है तथा ऊपर से सूर्य की अत्यंत भयंकर एवं प्रचंड किरणें ताप देती हैं, जिनसे उस नरक में निवास करने वाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं।
उसके बीच में एक बहुत ही सुंदर वन है जिसके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं, किंतु वे सभी पत्ते तलवार की तीखी धार के समान हैं। उस वन में बड़े बलवान कुत्ते भौंकते रहते हैं जो 10,000 की संख्या में सुशोभित होते हैं। उनके मुख और दाढ़ें बड़ी बड़ी होती हैं। वे व्याघ्रों के समान भयानक प्रतीत होते हैं। वहाँ की भूमि पर जो आग बिछी होती है उससे जब दोनों पैर जलने लगते हैं तब वहाँ गए हुए पापी जीव हाय माता, हाय पिता आदि कहते हुए अत्यंत दुखित होकर कराहने लगते हैं। उस समय तीव्र पिपासा के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। फिर अपने सामने शीतल छाया से युक्त 80 पत्र वन को देखकर वे प्राणी विश्राम की इच्छा से वहां जाते हैं। उनके वहां पहुंचने पर बड़े जोर की हवा चलती है जिससे उनके ऊपर तलवार के समान तीखे पत्ते गिरने लगते हैं। उनसे आहत होकर वे पृथ्वी पर जलते हुए अंगारों के ढेर में गिर पड़ते हैं। वह आग अपनी लपटों से सर्वत्र व्याप्त हो संपूर्ण भूतल को चाटती हुई सी जान पड़ती है। इसी समय अत्यंत भयानक कुत्ते वहां तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियों के सब अंगों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी, इस प्रकार मैंने आपसे यह 80 पत्र वन का वर्णन किया है। अब इससे भी अत्यंत भयंकर तप्त कुंभ नामक जो नरक है उसका हाल सुनिए। वहाँ चारों ओर आग की लपटों से घिरे हुए बहुत से लोहे के घड़े मौजूद हैं जो खूब तपे होते हैं। उनमें से किन्हीं में तो प्रज्वलित अग्नि की आंच से खौलता हुआ तेल भरा रहता है और किन्हीं में तपाए हुए लोहे का चूर्ण होता है। यमराज के दूत पापी मनुष्यों को उनका मुंह नीचे करके उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहां पड़ते ही उनके शरीर टूट फूट जाते हैं। शरीर की मज्जा का भाग गलकर पानी हो जाता है। कपाल और नेत्रों की हड्डियां चटक कर फूटने लगती है। भयानक गृध्र उनके अंगों को नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहाँ वे सभी टुकड़े सींच कर तेल में मिल जाते हैं। मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हड्डियां सभी गल जाती हैं। तदनंतर यमराज के दूत करछुए से उलट पुलट कर खोलते हुए तेल में उन पापियों को अच्छी तरह मथते हैं। पिताजी, इस प्रकार यह तप्त कुंभ नामक नरक की बात मैंने आपको विस्तार पूर्वक बतलाई है।